हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आपके जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अगर उनका सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपको एक टॉपिक कॉमन मिलता है कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे KBS हो, नेट हो, GRF हो, या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी बुक है और एक बुक का अच्छा खासा सिलेबस है। और अब आप ऐसे भी देख लो, ये आपकी कोई बुक भी मत कहो, आप इसे कह दो कि ये हमारी शिक्षा का इतिहास है। मतलब हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या आगे चल के हम जो शिक्षा बच्चों को देंगे, आखिरकार उसका इतिहास, उसकी शुरुआत क्या है? तो भाई वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है कि मतलब हमारी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी और वर्तमान में आज हमारी शिक्षा क्या है या फिर हमारा समाज क्या है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तो आप आसानी से चले जाएंगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हाँ, आपको रास्ता कितना तय करना है, आखिरकार आपको कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से शुरुआत करें और पता नहीं ये रास्ता कहाँ ख़त्म होगा, आपको कितना साल चलना है, ये कितनी दूरी तय करनी है, तो आप लोग कभी राज़ी होंगे? कभी भी राज़ी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पर आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ अंधेरा ही है। आपको कोई पता नहीं कि कहाँ तक जाना है, कितना रास्ता तय करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से आएंगी। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन आपने ये नहीं पता कि इसके अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, मैं इस तरह से छुपा लिया और जब हमारा सिलेबस पे आता है लिखा हुआ कि वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, तो हमें पता होता था ये बुक है, ये इसके अंदर हमें इतने ज़्यादा टॉपिक पढ़ने नहीं पता होता था। और इसका एक एक टॉपिक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे सेल्फ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बता दूंगी कि आखिरकार आपको शुरुआत में चलना कहाँ से है और कहाँ तक पहुँचना है। अगर आप इस किताब को, इस टॉपिक को खुद भी कंप्लीट करने की कोशिश करें तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं बता दूंगी कि आपको इसमें चार्टर्ड एक्ट पढ़ना है, आपको वेंकट की शिक्षा नीति पढ़नी है, इसके अंतर्गत आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी पढ़ना होता है, इसके अंदर आपको आदर्शवाद भी पढ़ना होता है, इसके अंदर रूसो भी पढ़ना होता है, तो मैं आपको आज सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी ताकि कल को अगर आप इसमें ना पढ़ा पाऊँ, आपको कोई और सोर्स अवेलेबल ना हो, या फिर आप यहाँ कुछ भी आपको मज़ा ना आए, तो आपको ये तो आखिरकार पता हो कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप कहीं से भी कैसे भी इस चीज़ों को कवर कर लोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आखिरकार हमारी पहले की शिक्षा क्या थी, तो इसके अंतर्गत प्राचीन काल में कैसी शिक्षा थी, मध्यकाल में कैसी थी और आधुनिक काल में कैसी शिक्षा थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ना है और बौद्धकालीन शिक्षा पढ़नी है, मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा पढ़नी है और आधुनिक में आपने स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। अब देखो, स्वतंत्रता के पहले भी कोई पूरा इतिहास नहीं उठा के पढ़ लेना है। स्वतंत्रता के पहले हमें सिर्फ 8 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मिशनरियों द्वारा शिक्षा, चार्टर्ड एक्ट, मैकाले का विवरण पत्र, बेंकेट, वुड, हंटर, कर्जन, गोखले, बस खत्म। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात 6 चीज़ें, 6 टॉपिक कवर करने हैं आप लोगों को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, आचार्य राममूर्ति कमेटी, बस इतना सा पढ़ना है यहाँ पर। अब आपको टॉपिक क्लियर है, अब एक एक टॉपिक को उठाते जाओ, पढ़ते रहो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब आपको कुछ शैक्षिक विचारधाराएं भी चली होंगी इस समय। ऐसा कोई ना कि सिर्फ बस ऐसी शिक्षा चलती रही, नहीं। आदर्शवाद पढ़ना पड़ेगा, प्रकृतिवाद पड़ेगा, प्रयोजनवाद पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आपको प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद हर तरफ से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको शैक्षिक विचारक बन के पढ़ना है या फिर शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब इस समय कुछ भारतीय विचारक रहे और कुछ पाश्चात्य विचारक रहे। कहने का मतलब कुछ भारतीय विद्वानों ने भी काम करा था और कुछ बाहर के विद्वानों ने भी हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग दिया। तो हमें भारतीय हम कौन कौन से पढ़ेंगे? विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, टैगोर जी को पढ़ेंगे, गांधी जी को पढ़ेंगे, राधा कृष्णन जी को पढ़ेंगे, गीजू भाई जी को पढ़ेंगे। ठीक है, और पाश्चात्य में प्लेटो सर, रूसो, ड्यूबी, फ्रोवेल,
और मैडम मारिया मॉन्टेसरी को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का इस बुक का पूरा सिलेबस। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्राचीन काल की शिक्षा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ तक ख़त्म करनी है चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी प्राचीन काल की शिक्षा। इसमें पढ़ानी होंगी आपको वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। देखो इतनी बड़ी बुक है तो हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, हमारा एक उद्देश्य है कि अगर एग्ज़ाम में हमारा सिलेबस आ जाए तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सॉरी, अगर एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बेहतर तरीके से क्वेश्चन बना दें। ठीक है, तो इस तरह से पहली है आपकी वैदिक कालीन शिक्षा। तो ये देखें, आपको नोट्स नज़र आ रहा होगा, वैदिक कालीन शिक्षा। मैंने इसको इतना ज़्यादा सिमेटा है, इतना ज़्यादा शॉर्ट किया है कि हाँ, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो इस नोट्स से नहीं चूकेगा, और मेरी पूरी गारंटी है इंशाअल्लाह इस नोट के बाहर भी नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों? इसका एक बहुत ज़्यादा बढ़िया रीज़न है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में और जहाँ जहाँ से आने की संभावना है, अकॉर्डिंग फॉर ब्लूप्रिंट मैं टोटल को ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, चेक कर सकती हूँ, देख चुकी हूँ। इसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा कहीं से क्वेश्चन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो इस टॉपिक से आया है और मेरे इस नोट्स में मेंशन नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बहुत मुश्किल है ऐसा हुआ हो, नामुमकिन है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। एक पन्ने में आपका वैदिक कालीन ख़त्म। ठीक है, इसी तरीके से एक पेज में बौद्ध कालीन, सॉरी ये था आपका वैदिक कालीन, ये भी वैदिक कालीन साहित्य है। ठीक है, ये आ गई आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा, यहाँ पर ये फिनिश हो गई है। अब मध्यकालीन यानी कि इस्लामिक। देखें, आप डायग्राम को बेसिक रखो, बेस रखो अपना, डायग्राम के बाहर नहीं जाना है। अब मध्यकालीन में इस्लामिक शिक्षा, तो ये हो गई आपकी इस्लामिक शिक्षा। ठीक है, अब आ गई आपकी आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, तो ये है आधुनिक, ये रही आपकी आधुनिक शिक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व की यहाँ से हम देखेंगे सारे, देखो ये आयोग आपको नज़र आ जाएंगे, 1813 हो गया, मैकाले हो गया। ठीक है, अब इसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद, बैंकेट शिक्षा नीति, बोर्ड हो गया, भारतीय शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, गोखले, बोर्ड, एबट रिपोर्ट। अब देखें स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। ये सारे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, डायग्राम फॉर्म में, बहुत अच्छे से इन्हें मैनेज किया गया है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बना तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह यहीं से बनेगा, इसके बाहर टॉपिक नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका कोठारी आयोग आ गया, यहाँ से आपके सारे आयोग शुरू हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं। देखो, अगर आपको लॉन्ग पढ़ना है तो आप कोई भी किताब उठा लो, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा करके उसको अच्छे से बैठकर डिटेल पढ़ लो, लेकिन अगर नोट्स होने चाहिए तो वो शॉर्ट ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इस पूरे टॉपिक का, इस पूरी बुक का डायग्राम है। इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग आगे तक चलेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोग एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जैसे सपोज दैट मैंने अभी ये एक आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप बौद्धकालीन शिक्षा, मतलब जितनी भी, इसको मैं एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे बहुत छोटे हैं, जैसे हमारा आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, दोनों एक में समेटे जा सकते हैं, या रूसो प्लेटो हो गया। यहाँ से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम इनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, बहुत शॉर्ट इजी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी कमेंट हो या कोई सुझाव हो कि किस तरह से आगे मैं कंप्लीट कराऊँ, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।